नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता पार्वती ने गौ माता को श्राप क्यों दिया, इसका क्या रहस्य है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भारत के हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। वेद पुराण में इसे देवी की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव जाति के लिए एक वरदान है। हर घर में पहली रोटी गौ माता को दी जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम अनुष्ठान गौ माता के लिए पहला ग्रास, पहला निवाला निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से अपना पेट भरते दिखाई देती है। इसे देखकर मन में प्रश्न तो बहुत आते हैं कि गौ माता की ऐसी दुर्दशा क्यों है। इसका उत्तर माता पार्वती के श्राप से जुड़ा है। दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा कि एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए। घूमते समय शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा, देवी पार्वती, मुझे आवश्यक काम के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण करके अभी आपके पास आता हूँ। आप मेरी यहीं पे प्रतीक्षा कीजिए। असल में शिव जी माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती अकेली समुद्र के तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इंतजार करते करते शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो तट पर माता पार्वती रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास की जो भी सामग्री मिली उसे माता पार्वती ने शिवजी की पूजा आराधना की, निर्जला व्रत किया। शिवजी सूक्ष्म रूप से वहां उपस्थित थे। वे माता पार्वती की गतिविधियों को देख रहे थे। सुबह होते ही माता पार्वती ने शिवलिंग और पूजा सामग्री को पानी में विसर्जित कर दिया। विसर्जित करते ही शिवजी वहां प्रकट हो गए और बोलने लगे कि पार्वती, आपने तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने आपकी पूजा की है और व्रत भी किया है। मैं अभी अभी सारी सामग्री विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती जी से ठिठोली करना चाहते थे। शिवजी बोले, पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो आप मुझे प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती जी ने आसपास देखा तो उन्हें गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये यहाँ उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने मेरी पूजा की है। गाय ने ना में सर हिला दिया। शिवजी कहने लगे कि पार्वती, आप तो असत्य कह रही हैं। गाय ने गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मी है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथार्थ रहेंगे। लेकिन जिस मुख से तूने झूठ बोला है उस मुख को दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण कलयुग में झूठन ही तेरा आहार होगा। इसलिए झूठ बोलने के कारण गौ माता पार्वती के क्रोध की भागी बनी। गौ माता पूजनीय होते हुए भी झूठी गवाही के कारण श्राप की भागी बनी। धन्यवाद।